जानने और देखने के पश्चात आप संसारी व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़ा लेते हो, या तो राग की ओर टिल्ट हो जाते हो अथवा द्वेष की ओर टिल्ट हो जाता है व्यक्ति। अच्छा और बुरे की वह कल्पना तुरंत करने लगता है, इष्ट अथवा अनिष्ट की वह भावना तुरंत मानने लगता है। यही होता है। आपका ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक थोड़ी सीमित है। संसारी व्यक्ति का ज्ञान ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है। जानने के पश्चात तुरंत ये अच्छी चीज लग रही चाहिए मुझे, अथवा ठीक नहीं, मेरे मन के अनुकूल नहीं है, इससे दूर हटना है मुझे, या इससे दूर हटाना है। जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना आ गई यानी वो अस्वस्थ हो जाता है, और जहां इष्ट और अनिष्ट से वो ऊपर उठ गया यानी हर भाव को साम्यता की दृष्टि से देखने लगा, वो समभाव से सब दृश्य को निरीक्षण करने लगा, सब एक जैसी भावना सबके प्रति आ गई, उस समय वह स्वस्थ होता है। निस्वस्थ व्यक्ति समता में जीने वाला व्यक्ति होता है, और अस्वस्थ व्यक्ति विषमता में जीने वाला होता है। समझ रहे हो कि नहीं? 24 घंटे में कितने क्षण आप समता में जीते हैं और कितने क्षण आप उस समता को छोड़ करके विषमता में जीते हैं। जब हम विषमता में आए तो समझना हम बीमार हो जाते हैं। शरीर की बीमारी समझ में आती है, मन की विषमता की बीमारी समझ में नहीं आती है। परेशानी ये हो गई कि मन की विषमता को ही उसने अपना स्वास्थ्य मान लिया है। राग और द्वेष करने में ही वो अपने आप को स्वस्थ समझने लगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। थोड़ा ऊंची लेवल की बात तो नहीं कर रहे हम। अब आप कहोगे महाराज जी हम तो घर गृहस्थी में उलझे हैं, हमको देखना पड़ता है, करना पड़ता है। आप लोगों की बात अलग है, मुनि महाराज की बात अलग है, वो समता में आ सकते, हम थोड़ी आ सकते। ऐसा कैसे नहीं आ सकते? कम से कम जब व्यक्ति सोचेगा, विचारेगा 100% नया सही, इतना तो वो अच्छा बना सकता है अपने आप को कि थोड़े बहुत संकल्प विकल्प के जब निमित्त मिलते हैं उनसे वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। ऊपर तभी उठता है जब उसकी सोच इस प्रकार की होती है, अदरवाइज वो कभी भी स्वस्थ हो नहीं सकता, अपने आप को आनंद में लेकर के आ नहीं सकता। इन पंक्तियों का महत्व सिर्फ इतना ही है। तो किसे मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। वह स्वस्थता की जब निशानी मिल जाती है तो वही मेरी जीत है। समय आपका हो गया है। जाओ वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सच्चैन। मूक माटी महाकाव्य का दूसरा अध्याय। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। पेज नंबर 147, 147 पृष्ठ। विषय चल रहा है भिन्न भिन्न रसों का। वो माटी के माध्यम से और शिल्पी के माध्यम से जो भिन्न भिन्न रसों की उद्भूति हो रही है, और शिल्पी के माध्यम से जो उपदेश दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उन रसों की सारहीनता को बतलाया जा रहा है। संसार रसदार जिंदगी में जीता है, 24 घंटे रस की वांछा करता है और अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करता है। आचार्य भगवान गुरुदेव उस शिल्पी के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, उन सारहीन वस्तुओं में हम सार खोजना चाह रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्याज को आप छीलते चले जाओ, अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता है, सिर्फ छिलके निकलते चले जाते हैं। केले का जो वृक्ष होता है उसकी एक एक लेयर को निकाला जाता है, अंत में उसमें कुछ भी सार नहीं बचता है। जो पत्ता गोभी होती है, एक एक पत्ते को निकाल दिया जाता है, उसमें कुछ भी दल नहीं बचता। ठीक इसी की भांति संसार के जो इंद्रियों के विषय होते हैं, बिल्कुल एक एक परत दर परत हम उकाड़ते चले जाएं, निकालते चले जाएं। हर संसारी व्यक्ति जो है इसी आशा में एक एक परत निकालता है कि अगली परत के नीचे कुछ उसे मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे परत निकलती जाती है सिर्फ शून्य हाथ में आता है, कुछ भी नहीं बचता। आपने आज तक एक एक परत को
अलग किया है लेकिन क्या पाया है? एक आभास पाते हो, एक ऐसी धारणा मान करके चलते हो कि कुछ मिलता है, लेकिन मिलता नहीं, हमारा अपना ही खोता है वहां पर। जो हमारे पास है हम उसे ही खोते हैं और उसे में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना सीखें। हम वहाँ से खोजना शुरू करें जहाँ वस्तु मिल सकती है। परेशानी है कि हर व्यक्ति उस वस्तु को खोजता वहाँ पर है जहाँ वो होती नहीं है। जहाँ वस्तु होगी ही नहीं, हम कितना भी पुरुषार्थ क्यों न कर लें, प्राप्त कुछ होगा नहीं, सिवाय एनर्जी वेस्टेज के अलावा, समय वेस्ट के अलावा कुछ होता नहीं। आज तक भवों में, हर पर्याय में हमने अपने आप को नष्ट किया है, व्यर्थ गंवाया है इस पर्याय को, व्यर्थ गंवाई है इस ऊर्जा को, व्यर्थ गंवाया है इस समय को, इस आशा में कि कुछ पाएंगे, लेकिन कुछ पाते नहीं। बात विश्वास की है, श्रद्धा की है। ये विश्वास लेकर के आना सीखो। आज तक भागते रहे हैं, हर एक व्यक्ति भागता रहा है इसी आकांक्षा को लिए हुए कि मेरी एक दौड़ एक दिन समाप्त हो जाएगी और मैं कुछ पाऊंगा। लेकिन वो भागने के पश्चात, दौड़ने के पश्चात जब सूर्यास्ताचल की ओर होता है, क्या पाते हो? कुछ भी नहीं पाते हैं। ये बात व्यक्ति अंत तक भी नहीं समझ पाता है, अथवा जब समझ पाता है तो बहुत देर हो जाती है। कुछ लोग तो अंत तक भी नहीं समझ पाते हैं इस बात को। कब्र में पैर भी लटके रहें तब भी नहीं जान पाते हैं, और कुछ लोग जानते हैं उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं। जब शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसका उपयोग व्यक्ति करते नहीं है, और जब शक्ति से वो हीन हो जाता है, क्षमता से रहित हो जाता है, थोड़े बहुत लोग जाग पाते हैं। उस समय भी जाग जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। और बेहतर इसी में है कि शक्ति रहते ही, क्षमता रहते ही हम अपने आप को जगाना सीखें, उस निद्रा से ऊपर उठना सीखें। जिस चिर निद्रा में आज तक सोए हुए चले आ रहे हैं, उसी निद्रा का आलम्बन लेते हुए जीते चले जा रहे हैं। उस निद्रा से जागना सीखो, अपने आप को जगाना सीखो, जो कि जब जागते हैं तभी हम पाते हैं, और जो व्यक्ति सोता है वो खोता है। तो आज तक सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है। पाएंगे बाद में, पहले जागेंगे। तो जागृति लाना से पहले सीखो, कि सब कुछ खेल जो है जागने का है, निद्रा से ऊपर उठने का है। नहीं तो निद्रा में भी व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न को अपना मानता है, लेकिन वह सब आँख खुलते ही ओझल हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ दिवा स्वप्न होते हैं, खुली आंखों से देखने वाले स्वप्न होते हैं। संसारी व्यक्ति इन खुली आंखों से आज तक सपने को देखता हुआ आया है, नहीं देखते हैं। लेकिन खुली आंख के सपने थोड़े से ओझल जैसे कर जाते हैं, भ्रमक हमें भ्रमित अवश्य कर देते हैं। लेकिन जैसे हम बंद आंख के सपनों को सही नहीं मानते, वास्तविक रूप से स्वीकारते नहीं हैं, ऐसे ही इस संसार के जो विषय हैं, इंद्रिय के विषय, खुली आंख के स्वप्न की भांति हैं। जब इसकी सारता को और निस्सारता को हम पहचान जाएंगे, क्या है इसमें आखिर छिपा, तब हमारा जागना कहलाएगा, तब हमारा निर्णय सही कहलाएगा। उसी विषय को आचार्य भगवान इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। पेज नंबर 147, 147। अलग अलग रसों का वर्णन। स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के भाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। कुछ गाढ़ा, कुछ पतला, कुछ हरा पीला मिला, मल निकला देखते ही हो घृणा। जिस पर मक्षिकाएं जो राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, भिन भिनाने लगी, सो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है। चुना नहीं उसे अन्यथा सबकी नासा से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। उपरिल अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल,
और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से, जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी प्रकृति माँ कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे दिए। बाल लाल के गाले प्रवाल समलाल हो आए। अब यहाँ एक नए रस का अवतार आचार्य भगवान कर रहे हैं जो कोई भी पसंद नहीं करता। बीभत्स रस, जानते हो कौन सा रस है? ग्लानि को पैदा करने वाला एक रस। कोई भी व्यक्ति संसार में जिसे चाहता नहीं है अपने मुख को मोड़ लेता है जिस रस को देख करके, उस गंदगी से भरे हुए दृश्य को देख करके अपनी नाक से कोड़ लेता है, चेहरे को घुमा लेता है। नवरसों में एक ये रस भी आता है, इस रस का भी वर्णन आता है जिसे कोई पसंद नहीं करता। बहुत सुंदरता से आचार्य भगवान ने इस रस को यहाँ पर लिखा है, वर्णित किया है। जब स्वर अपनी महत्ता बता रहा था और उसकी नश्वरता सिद्ध हो गई, स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। जब ये समझ में आ गया श्रृंगार रस में कुछ नहीं है, स्वर में भी कुछ नहीं है, उसी के बहाव में प्रकृति इस नेचर की नासा जो है बहने लगी। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं, कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है तो उनकी नाक से मल बहता है, उसी का वर्णन आचार्य भगवान ने किया। हो सकता है कई लोगों को सुनने में भी थोड़ा सा अलग जैसा लग रहा हो, थोड़ी सी घृणा जैसी आ रही हो, जुगुप्सा जैसी हो रही हो, ग्लानि जैसी हो रही हो। एक बात आपसे पूछें, जिस बीभत्स रस को आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम ये कहते हैं आप लोग देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। कैसे? जब वो छोटा सा बालक आपकी अपनी संतान होता है, उसी के नाक से जब वो मल निकलता है तब उस माँ और पिता को घृणा नहीं होती? किसी माँ को क्यों नहीं होती? वो आपका अपना बच्चा, उसी की नाक से वो मल निकल रहा है, किसी भी माँ को घृणा नहीं होती है। और किसी दूसरे बच्चे के नाक से यदि निकलता हो तो क्या होता है? क्यों? थोड़ा सा हमें बताइए। क्या मल की क्वालिटी में डिफरेंस है? हाँ, क्वांटिटी में डिफरेंस रहता है, उसका केमिकल जो है कंपोजिशन में कुछ अंतर रहता है, उसकी दिखने में कुछ अंतर रहता है, उसकी गंध में कुछ अंतर रहता है, उसके स्वाद में अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? यदि मल से ही घृणा हो रही है, बीभत्स दृश्य को देख करके ही घृणा हो रही, तो सब दृश्य को देख करके एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आप किसी जगह उस दृश्य को देख करके घृणा बिल्कुल नहीं करते। घृणा करना तो दूर, वो माँ अपना ही हाथ लेकर के जाती है और उसे साफ भी करती नहीं करती। वो छोटा बालक जो होता है, जब वो घर में पोटी कर लेता है, जिस बिस्तर में आप सोते हैं, जिस किचन में आप रहते हैं, वहाँ लघु शंका अथवा दीर्घ शंका कर लेता है, तो भी माँ को घृणा कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण है, क्या उसकी यूरिन में कुछ फ्रेग्रेंस अच्छी आती है? कुछ सुगंधी आती है उसमें? क्या उसके मल में कुछ बहुत अच्छे सेंटेड मटेरियल रहते हैं? तो की घृणा नहीं आ रही है, और किसी दूसरे बच्चे के मल को देख करके आप नाक से कोड़ लेते हैं। क्या हो जाता है ऐसा? आखिर दृश्य एक ही है, और कोई थर्ड पर्सन देखता है तो वो दोनों ही दृश्यों को देख करके घृणा कर लेता है। यदि घृणा मल से ही होना था तो मल तो सबका एक जैसा ही होता है, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसा ही होगा। आप स्टूल टेस्ट करा लेना, आप सलाइवा टेस्ट करा लेना, आप यूरिन टेस्ट करा लेना, सारे मल का टेस्ट करा लेना, किसी के केमिकल कंपोजिशन में उस लैब टेस्ट में डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं नजर आएगा। समझ रहे हो हमारी बात कि नहीं समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं, पुद्गल तो पुद्गल होता है, चाहे वो सुगंध हो अच्छा अथवा उसमें दुर्गंध हो, वो तो एक जैसा ही होता है। कुल मिलाकर के घृणा की जब भावना आती है, वो ग्लानि होती उत्पन्न, उस पुद्गल को देख करके होना होता तो एक जैसी होना था, पर नहीं। ग्लानि जो उत्पन्न हो रही है आपको, आपकी धारणा के ऊपर उत्पन्न हो रही है। वही घृणित पदार्थ यदि वो आपका अपना ही होता है, आपके अपने वालों का, बच्चों का होता है, तो आपको घृणा नहीं होती है।
क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी धारणा वहां बदल गई, ये तो मेरा अपना है, मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा है। और ये विचित्र बात देखो, वही मल यदि आपके नाक से निकले तो आपको घृणा कभी नहीं होती। चलो थोड़ा सा और एनालिसिस कर लें आज अपन। किसका एनालिसिस कर रहे हैं? स्टूल टेस्ट कर लें, है ना? मल का टेस्ट कर लें। मल का नहीं, अपने मन का टेस्ट कर। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी जीत सकता है, सिर्फ धारणा का बदलने का खेल है और कुछ भी नहीं। धारणा बदलते ही उसी जगह रहते हुए भी व्यक्ति बहुत अच्छे से रह जाता है, और धारणा विपरीत होती है, अच्छी जगह रहते हुए भी व्यक्ति घृणा से, ग्लानि से भर उठता है। उस बीभत्स रस को देख करके व्यक्ति प्रेम भी करता है, और उस बीभत्स रस को देख करके व्यक्ति मुख भी मोड़ता है। वर्णन आचार्य भगवान कुछ उसी प्रकार का कर रहे हैं। क्या वर्णन आ रहा है? नासा बहने लगी प्रकृति की, कुछ गाढ़ा कुछ पतला, कुछ हरा पीला मिला, मल निकला देखते ही हो घृणा। वही व्यक्ति अपने आप को जीत सकता है इस मल को देख करके, जो सिर्फ स्वभाव की ओर दृष्टि रखता है। हम ये कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि उस पुद्गल की ओर होगी वो कभी भी घृणा नहीं करेगा। जो ये जानता है इसका नेचर ही इस प्रकार का है, उसे देख करके आप घृणा करते हो, मल को देख करके आप घृणा करते हम। कोई उसे देख करके प्रेम भी करता है। कौन करता है मल को देख करके प्रेम? सूअर प्रेम करता है, वो उसे खाता है। मक्खियाँ उसमें भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ उसी पे टूटती हैं, लीन हो जाती हैं। वो जीव तो वो भी है। यदि वस्तु खराब ही थी तो सबके लिए खराब होना, वस्तु घृणित थी तो सबके लिए होना था। जो आपके लिए घृणा उत्पन्न कर रही वो किसी के लिए चाव भी उत्पन्न कर रही है। सूअर बड़ा टेस्ट लेकर के खाता है, मल को नहीं खाता। वो उसका भोज्य पदार्थ है, उसका भोजन है, उसी की खोज में वो लगा रहता है। आपका वही मल यदि हम ये कह दें, थोड़ा सा सुनना हम जो कहने जा रहे हैं, कह दे, सुन पाओगे? बिल्कुल वास्तविकता का कथन करेंगे, जो है सो है, उसी के बारे में कथन करेंगे। वही है डिकम्पोज होकर के क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। और उसी खाद का प्रयोग उस अन्न के पैदावार में होता है।